अच्छा, ये कांग्रेस के किसान हैं, ये कांग्रेस के किसान हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ये प्रायोजित है। क्यों? 2 वजह। पहली बात, तो फिर मिलने की क्या जरूरत है? नरेंद्र तोमर क्यों मिल रहे हैं? पहले भी नहीं मिले भारतीय किसानों से, अब भी मिलने क्या जरूरत है? कांग्रेस के किसानों से क्यों मिल रहे हैं आप? अच्छा, मैं इटली फ्रांस तो गया नहीं, मैं थाईलैंड तो गया नहीं, फिर घूमने लगे, तो आपके सामने मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, किसानों पर पानी की बौछार हो, टीयर गैस छोड़ी जाए, उन पर झंडे बरसा जाए, ये शोभा देता है। फिर आपके ये शोभा देता है। इस पे भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसानों पर लाठियां बरसे, छज्जा टूटने पर इस देश में बवाल मच जाता है कि छज्जा टूट गया, ट्विटर पर लोग आ जाते हैं, और यहाँ किसानों की हड्डियां टूट जाएं तो इसमें शोभा नहीं देता कि इस पर चर्चा की जाए। नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं। वो क्राइम मास्टर गोगो नहीं है गांधी परिवार की तरह। ये तो जवाब नहीं हुआ। 2011 में गलत कह रहे थे क्या? आज वो नहीं कर रहे। दूंगा। अब तू मैं करनी है तो फिर आप मैं तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर अब आप शांत हो जाइए। अगर आपको उत्तर ना मिले आधे 1 मिनट बाद, तो नहीं मिला ना अभी तक 2011। गौरव भाटिया, सवाल बड़ा सीधा है। किसान 20 सितंबर से ही, जिस दिन ये कानून पास हुआ, बिल मतलब कानून बन गए, तब से आंदोलित हैं, लेकिन सरकार किसानों को भरोसा क्यों नहीं दे पा रही? संदीप जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि किसानों के हित में हमेशा समर्पित रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार। और ये जो 2 कानून आए और एक संशोधित हुआ, ये किसानों के हित में है। मैं आपको बता दूं क्यों। देखिए, एक विपक्ष में भ्रांति फैलाई जा रही है। पहली बात, उन्होंने कहा मंडी खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मंडी खत्म नहीं हो रही है। मंडी के अलावा एक मार्केट किसानों को मिलेगी जहां उनको बेहतर दाम मिले, ये सुनिश्चित होगा। और ये वादा कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में आइटम नंबर 11 किसानों के लिए भी था। अब यही लोग उसका जो है विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने एमएसपी की उठाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन जी ने अपनी रिपोर्ट दी और 8 साल तक ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया जाएगा और इसको खत्म नहीं किया जाएगा। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कही कानून आने के बाद। और इस साल गारंटी क्यों नहीं कर देते? समर्थन मूल्य गारंटी क्यों नहीं कर देते? गौरव भाटिया, आप तो कानूनविद हैं, आप तो जाने माने वकील हैं। गारंटी कर दो, उससे नीचे जो खरीदेगा जेल में जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बात अगर पूरी कर लेता तो अच्छा लगता है। हाँ, बताइए। आप टोकेंगे तो शायद मैं अपनी बात क्रमवार तरीके से नहीं कह पाऊंगा। हाँ, कहिए। आपसे कह रहा हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल का लागू हो गया, जो भ्रम फैला रही थी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां। नहीं, एमएसपी लागू होने से क्या है? एमएसपी पर खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं किसान। एक एक करके बात कर ले पहले। एक एक करके ही कर रहा हूं। नहीं, एमएसपी पर बेच पा रहे हैं क्या किसान? पहले गारंटी पे सुनिए, फिर किस पे खरीदा जा रहा है, किस पे नहीं, इस पे भी बात करेंगे। एक एक करके करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर मैं एक उत्तर दूं, आप गोल पोस्ट शिफ्ट करके दूसरे पे, नहीं, गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर रहा, बात जारी रखिए। उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपना अपना मत है। मैं आपके जो विचार है उसका सम्मान करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैं उत्तर ही दे रहा हूँ, आप ही के प्रश्न का दे रहा हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ कहना है, फिर भी मैंने सोचा आपने एक प्रश्न किया, इसमें 1 मिनट जाया हो गया। सवाल का जवाब दीजिए ना। तो आप बीच में बोलेंगे तो शायद 2 मिनट जाया हो जाएंगे। अब आप सुनिए और आपको उत्तर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब ये आश्वासन किसानों को दे दिया है, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं होती है। और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। इस साल का एमएसपी जब घोषित हुआ था, उससे पहले भ्रम फैलाया जा रहा था कि खत्म हो रहा है इन कानूनों की वजह से। आप मुझे बताइए, क्या वो घोषित हुआ या नहीं हुआ? अब मैं तीसरी बात बताऊंगा। देखिए, ये वो सरकार है जिसने किसानों के लिए कार्य किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड लाभार्थी कितने? 23 करोड़ के आसपास। पीएम फसल बीमा योजना लाभार्थी कितने? 8 करोड़ किसान। पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी कितने? 11 करोड़। अब संदीप जी, आप मुझे बताइए कि बाकी जो प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश में करीब 2 से 2.5 करोड़ किसान परिवार है, वहां पे तो आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक आंदोलन दिखाई दिया था, ट्रैक्टर की सीट पे बड़ी सीट थी, वहां फेविकोल लगा के युवराज बैठे थे। आज वो युवराज नहीं आए। अगर ये, चलिए मैं कहता हूँ, कांग्रेस के किसानों का भी एक प्रदर्शन है, तो आज वो युवराज कहाँ है? अच्छा, ये कांग्रेस के किसान हैं? ये कांग्रेस के किसान हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ये प्रायोजित है। क्यों? 2 वजह। पहली बात, तो फिर मिलने की क्या जरूरत है? नरेंद्र तोमर क्यों मिल रहे हैं? पहले भी नहीं मिले भारतीय किसानों से, अब भी मिलने क्या जरूरत है? कांग्रेस के किसानों से क्यों मिल रहे हैं आप?
मैं अब आपको उत्तर दे देता हूँ, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं केवल 2 बातें कहूंगा और आधे मिनट में कोशिश करूंगा पूरी हो जाए। पहली बात, क्यों प्रायोजित है आपको याद है? एक ही ट्रैक्टर एक ही नंबर 2 जगह पाया गया था, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पकड़े गए थे। दूसरी बात, आप बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 सबसे बड़े प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा किसान परिवार और किसान है, वहां तो प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा। अब आपने कहा मिल क्यों रहे, मैं आपको बताता हूँ। सचिव कृषि मिले थे, लेकिन जो उनकी डिमांड थी उन्होंने बात नहीं करी, बाहर आके विरोध प्रदर्शन वो मैंने कह दिया। तो मतलब मंत्री के पास वक्त नहीं है मिलने का। एक मिनट, मैं अपनी बात, क्या हो जाता है संदीप जी, अच्छा लगता है मैं चुप हो जाता हूँ, आप सारे प्रश्न पूछ लीजिए। मैं जब मंत्री की बात पे ही उत्तर दे रहा हूँ तो एक एक लाइन को काटना शोभा नहीं देता। मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ ना। अच्छा, मैं इटली फ्रांस तो गया नहीं, मैं थाईलैंड तो गया नहीं, फिर घूमने लगे, तो आपके सामने मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, किसानों पर पानी की बौछार हो, टीयर गैस छोड़ी जाए, उन पर झंडे बरसा जाए, ये शोभा देता है। फिर आपके ये शोभा देता है। नहीं, 2 प्रश्न हो गए। एक आपने कहा कृषि मंत्री, मैं एक बात कहता हूँ, 60 दिन होने वाले इन कानून को आए हुए, 3 दिसंबर की तिथि आई है, 6-7 दिन दूर है, क्या इंतजार नहीं हो सकता? कृषि मंत्री जी खुद मिलना चाहते हैं, बातचीत से मसला हल किया जाएगा, ये बात बोलिए। दूसरी बात, आपने कहा पानी की बौछार करी। देखिए, विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी एक रूलिंग दी थी और यही कहा था डेजिग्नेटेड स्पेसेस है, हिंसा का जो है प्रयोग नहीं होगा, सरकारी संपत्ति नष्ट नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी तो सरकार का जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, उसी के तत्वाधान में कार्रवाई हो रही है, इस पे भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसानों पर लाठियां बरसे, छज्जा टूटने पर इस देश में बवाल मच जाता है कि छज्जा टूट गया, ट्विटर पर लोग आ जाते हैं और यहाँ किसानों की हड्डियां टूट जाएं, तो इसमें शोभा नहीं देता कि इस पर चर्चा की जाए। छज्जा टूटने पर चर्चा हो घंटों तक। गौरव भाटिया, क्योंकि आप वकील हैं और ये सवाल केसी त्यागी ने भी उठाया, एमएसपी का कह देना ये बना रहेगा, ये एक मौखिक बात है। तीनों ही 2 बिल, और आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, 2 बिल 1 संशोधन जो है उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है। अगर एमएसपी गारंटी कर दी जाए तो क्या ये पूरा का पूरा विवाद ही ना थम जाए? चलिए, एक एक करके उत्तर दूंगा, लेकिन बीच में मत टोकिएगा और दोनों की बातों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले आपके प्रश्न का और जो संजय सिंह जी ने कहा, देखिए, क्या ऐसा है कि इससे पहले एमएसपी जो है किसी एक्ट का, कानून तो सर्कुलर और गवर्नमेंट ऑर्डर भी हो सकता है, रूल भी हो सकते हैं, किसी एक्ट का हिस्सा था और जो बदल दिया गया? संदीप जी, इसका एक ही आंसर है, नहीं। अच्छा, मैं 1 सेकंड के लिए इंटरजेक्ट कर रहा हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 2011 में एक वर्किंग ग्रुप था ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि आप एमएसपी गारंटी कीजिए। तो वो मांग गलत थी क्या उस वक्त? अब मैं कल, हाँ, आप अगर टोका ना जाए संदीप जी, दर्शक नहीं, इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं टोकूंगा नहीं, जवाब दे दीजिए। मैं दूंगा, समय जितना देंगे सबका जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपने एमएसपी पे बात करी तो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी गलत मांग उठा रहे थे कि मैं इसका रिस्पांस चाह रहा हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 2011 में जो कह रहे थे गलत कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं, वो क्राइम मास्टर गोगो नहीं है गांधी परिवार की तरह। ये तो जवाब नहीं हुआ। 2011 में गलत कह रहे थे क्या? आज वो नहीं कर रहे। दूंगा, अब तू मैं करनी है तो फिर आप मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो फिर अब आप शांत हो जाइए। अगर आपको उत्तर ना मिले आधे 1 मिनट बाद, तो नहीं मिला ना अभी तक 2011 की बात का। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो, नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। संदीप, बोलिए, सुनिए मेरी बात। 2011 की आपने बात करी, 2011 से 2014 तक 3 साल तो कुछ नहीं हुआ ना, कांग्रेस की सरकार थी। और स्वामीनाथन जी से ज्यादा बड़ा विशेषज्ञ है कृषि क्षेत्र में, यहाँ पैनल पे भी कोई नहीं बैठा हुआ है। आपको मालूम है जब एमएसपी लागू हुआ तो उन्हीं का लेख है, और ये है 6 अगस्त 2018। स्वामीनाथन जी ने बधाई दी कि एमएसपी लागू कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है ये किसानों के हित में है। दूसरी बात, जब ऑर्डिनेंस आया, इस कानून से पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, स्वामीनाथन जी से पूछा गया क्या ये जो रिफॉर्म्स है ये अच्छे हैं? केवल स्वामीनाथन जी ने नहीं, गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर है ये आईएमएफ की, इन्होंने भी कहा इससे सुधार आएगा किसानों का। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बड़े भाई हैं, ये भूल गए हैं गजेंद्र सिंह एक किसान था, उसने लटक के पेड़ से, और जो है वो मर गया, 1.5 घंटे तक इनकी रैली चलती रही। उस इंसान की जान की कीमत 10 लाख रुपए लगाने के लिए ये गए थे दौसा राजस्थान।
परिवार ने कहा कि ये गलत कर रहे हो, राजनीतिकरण मत करो, इसलिए इनसे सीखना चाहिए। अब मैं कांग्रेस पे आता हूं। देखिए हमने वादे पूरे किए, आप मुझे प्लीज, हाँ 30 सेकंड। आप राजस्थान का मैनिफेस्टो है कांग्रेस का मेरे हाथ में, और साथ में छत्तीसगढ़ का भी, गंगा जल की शपथ की थी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। सुप्रिया श्रीनेत को चुनौती आज आपके चैनल पे कह दे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पे सारे किसानों का कर्जा माफ है। दूसरी बात, ये एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी, आपने कभी किसान का ऐसा ट्रैक्टर देखा है इतनी बड़ी सीट वाला? मैंने एक प्रश्न उठाया था, आज कहाँ है राहुल गांधी? प्रियंका वाड्रा गांधी भागती है उत्तर प्रदेश, गई थी क्या किसानों के साथ खड़े होने? नरेंद्र